नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में हिंदुस्तान, आपके साथ मैं हूं दीक्षा। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। पाक उच्चायोग के 2 अधिकारी जासूसी करते पकड़े गए हैं। दोनों को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने को कहा गया है। पाकिस्तानी नागरिकों के नाम आबिद हुसैन आबिद और मोहम्मद ताहिर हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों पाकिस्तानी नागरिक राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ काम कर रहे थे। भारत ने इसे लेकर पाक उच्चायोग के वरिष्ठ अधिकारियों से विरोध भी जताया है। सेंट्रल दिल्ली के करोल बाग इलाके से इन लोगों को हिरासत में लिया गया। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक ये पाकिस्तानी दूतावास की कार से आए थे। कथित भारतीय सूत्रों से इनकी मुलाकात होनी थी। कार टोयोटा क्लोरो कंपनी की थी। इस कार को जावेद चला रहा था। आबिद के पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। नासिर गौतम के नाम से यह आधार कार्ड बनवाया गया था। उधर बौखलाए पाकिस्तान में आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। चलिए बात उस खबर की जो बॉलीवुड के लिए बेहद दुखद है। बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार वाजिद खान का निधन हो गया है। 42 साल की उम्र में संगीतकार वाजिद खान का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वाजिद कोरोना से संक्रमित थे। किडनी संबंधी बीमारी से परेशान चल रहे थे वाजिद खान काफी समय से, और अब 42 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। हाल ही में वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे। वाजिद चेंबूर के अस्पताल में भर्ती थे। तो बॉलीवुड ने संगीतकार वाजिद खान को खो दिया है। एक बेहद दुखद खबर बॉलीवुड के लिए। साजिद वाजिद की हिट जोड़ी टूट गई है। वाजिद ने दुनिया को, अपने जोड़ीदार को, संगीतकार भाई साजिद को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए ये एक बड़ी क्षति है। संगीतकार वाजिद खान ने सुपरस्टार सलमान खान की कई फिल्मों के लिए म्यूजिक दिया था जो बेहद हिट भी रहा था। तो एक बड़ी क्षति बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए। तो आज से प्रदेश में काफी कुछ बदला बदला नजर आएगा। एक रिपोर्ट। दौड़ेंगी गाड़ियां, खुलेंगे बाजार, दफ्तर में काम, पार्क होंगे गुलजार, चाय चाट जूस पकौड़ी सब मिलेंगे। मंदिर मस्जिद के दरवाजे फिलहाल नहीं खुलेंगे। स्कूल कॉलेज पर ताले पड़े रहेंगे। जिम मॉल भी नहीं खुलेंगे। केंद्र सरकार के बाद प्रदेश सरकार ने भी 1 जून से 30 जून तक अनलॉक 1 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके साथ ही 2 महीनों के बाद मरुधरा में काफी कुछ बदला नजर आएगा। सड़कों पर एक बार फिर वाहन सरपट दौड़ते नजर आएंगे। तो निजी और सरकारी दफ्तर भी कर्मचारियों से भरे नजर आएंगे। चाय चाट पकौड़ी जूस का लुत्फ तो उठा सकेंगे, लेकिन धार्मिक स्थलों पर दर्शन का लाभ अभी भी नहीं उठा पाएंगे। तो चलिए प्रदेश की गाइडलाइंस पर नजर डालते हैं और देखते हैं 1 जून से प्रदेश में क्या बदलने वाला है। पूरे प्रदेश में यात्री वाहन चलेंगे। सभी रूट्स पर निजी और रोडवेज बसें चलेंगी। इंटरस्टेट बसों का भी परिचालन होगा। बसों में तय सीटों से ज्यादा सवारी नहीं बैठ सकेंगी। निजी और सरकारी दफ्तरों में पूरे कर्मचारियों के साथ काम होगा। सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति मिल गई है। चाय जूस चाट पकौड़े की दुकानें भी खुलेंगी। सभी पार्क खुलेंगे। पार्क में वॉकिंग की भी अनुमति मिल गई है। ओपन जिम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। मनोरंजन पार्क, बार, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। होटल, क्लब हाउस बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में केवल पैकिंग और होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं पर पाबंदी जारी रहेगी। मेट्रो, रेल और सिटी बस सेवाओं पर पाबंदी जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल और पूजा स्थल बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं मिलेगी। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। जाहिर है 2 महीनों के बाद 1 जून से प्रदेश में कई चीजें बदल जाएंगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोरोना का खतरा कम हो गया है। सही तो ये है कि अब कोरोना के खिलाफ लड़ाई में गंभीरता और जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट।
अनलॉक 1.0 में जयपुर समेत पूरे प्रदेश में कंटेनमेंट एरिया में राज्य सरकार ने बड़ी छूट दी है। प्रदेश में जयपुर के परकोटा इलाके में पिछले 2 महीने से महा कर्फ्यू लगा हुआ है और 4 दीवारी क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया था। लेकिन आज से 4 दीवारी क्षेत्र में रौनक फिर से देखने को मिलेगी। वहीं चौड़ा रास्ता, जौहरी बाजार, घाट के गेट सहित रामगंज इलाके में अधिकतर बाजार खोल दिए जाएंगे। इंसान और बेजुबान की दोस्ती की कहानियां और किस्से आपने देखे और सुने होंगे, लेकिन लॉकडाउन में राजस्थान के राजसमंद से जो खबर सामने आई है उसमें कई किरदार हैं। एक जोड़ा तोता है, 11 साल का एक बच्चा है और पुलिस वाले हैं। क्या है पूरी कहानी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तोते के जोड़े को अपने कंधों पर बिठाए ये राजसमंद का रहने वाला करण सेन है। करण और इन तोतों के बीच प्यार के रिश्ते पूरे इलाके में मशहूर है। कहीं भी वो उड़े चले आते हैं और ठीक इसी तरह इसके कंधों पर बैठ जाते हैं। करण ने बाकायदा इनका नाम रख रखा है राधा और कृष्णा। इनके खाने पीने का, पसंद नापसंद का खास ख्याल रखता है। घर में खुले घूमते हैं, पिंजरे में कभी इन्हें कैद नहीं किया। फिर भी ये करण को छोड़कर कहीं जाते ही नहीं। वो टाइम से पाल रखा, 2-3 महीना हो गए और इनको रोज उठाता हूँ तो रोज आ जाते। और इनको मेन तो ये कि शक्कर बहुत ज्यादा खाते हैं, इनकी शक्कर पे हो रही है और उनको क्या हम रोज उठाते रोज आ जाते। ये तो इसका नाम राधे, इसका वो राधे शांत है। और वो सीटी हो जाते ना तो ये मतलब कंधे पे आकर बैठ जाते हैं, सिर पर आकर बैठ जाते हैं। गुजरते वक्त के साथ ये दोस्ती गहरी होती चली गई। सब कुछ सही भी चल रहा था कि तभी एक दिन कहानी में ट्विस्ट आ गया। करण राधा और कृष्ण को बुलाता रहा, सीटी बजाता रहा, आवाज देता रहा, लेकिन वो नहीं आए। यानी वो घर में नहीं थे, कहीं गुम हो चुके थे। लॉकडाउन चल रहा है इसलिए ढूंढना मुश्किल था, लेकिन जैसे ही ढील मिली करण ने तलाश शुरू की। पड़ोस की एक महिला के घर तोते की खबर मिली। वो थाने पहुंचा, पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इस पर हमारे पास में एक वो रहती है वो महिला जिसने इनका पंख काट देता है कि उड़कर हमारे पास। फिर मेरे को उसके ऊपर शंका हुई महिला को। फिर मैं थाने में आया, फिर थानेदार साहब ने 2 साहब को भेजा और फिर मेरे तोते दिलाए। करण के दोनों तोते का पता चल चुका था, लेकिन वो महिला तोता देने से इनकार कर रही थी। इनके पंख भी काट दिए थे ताकि उड़कर करण के पास न पहुंच जाएं। लेकिन मामला पुलिस थाने तक पहुंच चुका था, इसलिए इन तोतों को असली मालिक तक पहुंचाना पुलिस की जिम्मेदारी थी। करण सेन, जिसकी उम्र 10-11 साल है, वो थाने पर आया और उसने बताया कि उसके 2 पालतू तोते जो उसको जान से भी ज्यादा प्यारे हैं, लॉकडाउन के दौरान कहीं चले गए। उसने तलाश की तो उसके गांव, उसके गली से करीब आधा किलोमीटर दूर एक महिला के मकान में होने की जानकारी है, जहाँ पे अंगूर की बेल थी। उसने कहा कि वहाँ मेरे तोते हैं। पुलिस के सामने ही तोते के मालिक की परीक्षा शुरू हुई, लेकिन इस परीक्षा में करण पास कर गया। उसकी एक आवाज पर उसके राधा और कृष्ण उसके कंधों पर आकर बैठ गए। ये देखकर महिला भी हैरान हो गई। उसने थाना अधिकारी के सामने दोनों तोते करण के हवाले कर दिए। तो चलिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।